हेलो फ्रेंड, मैं अंशिका श्रीवास्तव। मैं फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव कैसे करें। ओके, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप लोग हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना क्यों चाहते हो। अगर इस सवाल का आपको जवाब पता है तो गुड, अगर नहीं पता है तो फिर मैं कुछ बताने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हमें हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी ही क्यों है। क्यों इतना इसको लोग बहुत बड़ा बनाते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फर्स्टली, आप अपने क्लास में देखते होंगे आपके टॉपर्स, मोस्टली उनकी हैंड राइटिंग कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। और आपके क्लास टीचर मेनली उस बच्चे पे बड़े इम्प्रेस रहते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। और ये भी होता है कि उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो हैंड राइटिंग, मार्क्स, टीचर्स, इनका कनेक्शन क्या है। देखिए, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको अगर कुछ लेटर नहीं समझ में आए, कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए तो वो कट कर देता है। तो हमें इसीलिए अपनी हैंड राइटिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ये पहले सवाल का आंसर हुआ कि मुझे अपने हैंड राइटिंग को क्यों इम्प्रूव करना है। तो हमें अच्छे मार्क्स के लिए अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है। तो हम बात अब करते हैं नेक्स्ट कि हमें हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, तो आज हम इस पर बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी राइट बॉडी पोजीशंस होनी चाहिए। आपका बॉडी पोस्चर कैसा है वो हैंड राइटिंग पे बहुत इफेक्ट डालता है। कुछ लोग बहुत झुक के लिखते हैं, कुछ लोग बहुत लेट के लिखते हैं। हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के लिखना चाहिए। ठीक है, फर्स्टली ये होता है कि हमारी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। सेकेंडली क्या होता है, हमारी पेन की पोजीशन, हैंड की पोजीशन। कुछ लोग बहुत ही डार्क, मतलब गड़ा गड़ा के लिखते हैं, एकदम फोर्स दे के लिखते हैं। इससे दो नुकसान होते हैं हमारे। पहला तो आपका हाथ बहुत जल्दी दर्द होगा, और दूसरा ये होगा कि आपको जो भी लिखो नेक्स्ट पेज में छप जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के नहीं लिखना चाहिए, हमें बहुत नॉर्मली लिखना चाहिए, नॉर्मल हैंड से। थर्ड थिंग्स होती है कि आप पेन किस तरह का यूज़ करते हो। कुछ लोग कहते हैं मोटी पेन अच्छी होती है, कुछ लोग कहते हैं पतली पेन अच्छी होती है। ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सी पेन अच्छी होती है। ये ज़रूर होता है कि आपके हाथ पे कौन सी पेन फिट बैठती है, आप किस में कंफर्टेबल फील करते हो। अगर जिस पेन में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप वही चूज़ करो। फोर्थ चीज़, हमें ये पता होनी चाहिए कि अपनी कॉपी कैसे नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। हमें साफ साफ पन्नों में लिखना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा मोस्टली। 5 चीज़ होता है, हमें अपने अक्षर, शब्द, इनके बीच का जो गैप है वो एक निश्चित होना चाहिए। कुछ अक्षर यहाँ लिखे हैं, कुछ अक्षर यहाँ लिखे हैं, कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं, तो वो गैपिंग जो है वो एकदम इक्वल रखिए। अब देखिए, जिनके गैप्स बहुत इक्वल होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो आप ये कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग्स ये होता है कि अब ये सवाल कि हम कहाँ से सीखें अक्षर बनाना, कैसे सीखें। हिंदी की राइटिंग हुई चाहे इंग्लिश की राइटिंग हुई, हम अक्षर बनाना सीखें कैसे। तो ये सिंपल है, आपके पास हिंदी की बुक्स होंगी, इंग्लिश की बुक्स होंगी, तो आप बस अपने बुक्स को उठाइए और उन अक्षर को कॉपी करना शुरू कर दीजिए। आप पहले छोटा से ज्ञान तक खूब प्रैक्टिस कीजिए कि आपके हर अक्षर बन रहे कि नहीं। ऐसे A to Z आप हर अक्षर अपना बना के चेक करिए कि आप सब एकदम बुक के जैसा लिख ले रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ये 5 थिंग्स हो गई कि हमें अपनी हैंड राइटिंग को ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन यहाँ फिनिश नहीं होता। आपने एक सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो ऐसे ही आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर करना है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, गंदी से गंदी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट लगाने होंगे, ऐसी जल्दी नहीं होता ये काम। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर ये स्किल से रिलेटेड आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप। आगे लोगों की हेल्प करने के लिए मेरे चैनल्स को शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।